हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MI ट्यूटोरियल क्लासेस। यह चैनल आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप वीडियोस को देखकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आसानी से कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे टेट, CTET, सुपर टेट एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आज हम वर्ण विचार के सेकंड पार्ट्स व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे फर्स्ट पार्ट स्वर को हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था। व्यंजन वह ध्वनियाँ हैं जिसका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, अर्थात वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण हैं जिनमें हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न अंगों को छूकर वर्ण उच्चारित करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात इसमें या, वा और ई को अर्ध स्वर माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से स्पर्श व्यंजन के 5 भेद होते हैं। क वर्ग अर्थात कंठ यानी कि गले से निकलने वाले वर्ण जिनके अंतर्गत आते हैं का, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग अर्थात तालव्य, इसके अंतर्गत आते हैं चा, छा, जा, झा, ना। टा वर्ग अर्थात मूर्धन्य, इसके अंतर्गत आते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग अर्थात दंत यानी कि दांतों से निकलने वाले वर्ण जैसे कि ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग अर्थात ओष्ठ मतलब कि होठों से निकलने वाले वर्ण पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर व व्यंजनों का मध्यवर्ती प्रतीत होता है, अर्थात जिन व्यंजनों में श्वास का अवरोध कम होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। अतः इसमें या और वा अर्ध स्वर होते हैं। ऊष्म व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में वायु रगड़ के साथ बाहर निकलती है, जैसे शा, शा, सा, हा। स्वरतंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अघोष एवं सघोष। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों की ध्वनि में कंपन नहीं होता, अर्थात प्रथम द्वितीय वर्ण प्रति वर्ग एवं श्वास का प्रयोग होता है। जिन वर्णों की ध्वनि में कंपन होता है, अर्थात तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण प्रति वर्ग का प्रयोग होता है, उसे सघोष व घोष व्यंजन कहते हैं। श्वास एवं प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है, अर्थात सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण प्रति वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है, अर्थात द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण प्रति वर्ग महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियोस में इतना ही। जल्द ही न्यू वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। इसी प्रकार की और न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही अपना सहयोग देते रहिए। थैंक यू।